सास की सीख। बड़े घर की बेटी पूनम शादी करके ससुराल आई। दूसरे ही दिन आस पड़ोस की महिला उसे देखने के लिए आई। उसे देखकर पड़ोसन बोली, बहू तुमने अगले जन्म में बहुत ही पुण्य का काम किया होगा, तभी तुम्हें इस खानदान परिवार की बहू बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूनम रसोई घर में जाकर धीरे से बोली, भाग्यशाली मैं नहीं, लेकिन ये लोग हैं जिनको हमारे जैसा खानदान परिवार मिला है। आनंदी ने इस बात को सुन लिया। आस पड़ोस की महिला के जाने के बाद उसने पूनम से कहा, बेटी रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाए, रिश्ता वो होता है जिसे दिल से निभाया जाए। अपना कहने से कोई अपना नहीं होता, अपना वो होता है जिसे दिल से अपनाया जाए। पूनम बोली, मैं कुछ समझी नहीं। आनंदी बेटी, अब तुम अयोध्या के साथ विवाह के समय बंधन में बंध गई हो। तुम्हारे नाम के पीछे पति का नाम जुड़ गया है। उसके प्रभाव से तुम होकर अपने परिवार और पति पर गर्व करो। रिश्तों की अहमियत को समझकर उसे सम्मान दो। फिर देखना, इस छोटे से घर में तुम्हें स्वर्ग से भी सुंदर ये घर महसूस होगा। सास की सीख को सुनकर पूनम थोड़ी लज्जित हो गई और चिंता करने के लिए विवश हो गई। लालची राजा। निदेह नगर में भोज नाम का एक शहर है। भोज पर पहले टीनू नाम के राजा का शासन था। राजा बहुत लालची था। अपनी बेटी के अलावा दुनिया में उन्हें केवल एक चीज पसंद थी, वह थी हीरा। उसने हीरा पाने के बारे में सोचकर रात बिताई। एक दिन राजा टीनू अपने खजाने में हीरे और सोने के सिक्के गिन रहा था। अचानक एक देवदूत राजा के पास आया और कहा, टीनू तुम बहुत अमीर हो। टीनू ने मुड़कर कहा, मैं धनी नहीं हूँ, मेरे पास थोड़ा सोना है। देवदूत ने कहा, तुम इतने सोने और हीरे से संतुष्ट नहीं हो, आपको कितना सोना हीरा चाहिए? राजा ने कहा, मुझे लगता है कि मैं जो कुछ भी छूता हूँ वह सोने का हीरे का होना चाहिए। देवदूत मुस्कुराया और कहा, ठीक है, तुम सुबह से जो कुछ भी छुओगे वह सोना होगा। उस रात टीनू को नींद नहीं आई। वह सुबह उठा, उसने कुर्सी पर हाथ रखा और वह सोने की हो गई। टीनू बहुत खुश हुआ, वह नाचने लगा। वह पागलों की तरह भागा और बगीचे में चला गया। वह उस जगह की हर चीज को छूने लगा। उन्होंने फूलों, पत्तियों, शाखाओं को छुआ, वे सभी सोने के बनने लगे, सब चमकने लगे। टीनू के पास सब कुछ सोने में बदल गया। टीनू दौड़ते भागते थक गया था। वह नहीं जानता था कि उसके कपड़े सोने के बने हैं, इसलिए वे भारी हो गए। जब वह बगीचे से महल में आया तो वह एक सोने की कुर्सी पर बैठ गया। एक सिपाही ने अपना खाना और पानी भरकर गिलास में लाया, परंतु जैसे ही टीनू ने भोजन को छुआ तो सारा भोजन सोना हो गया। उसने पीने के लिए एक गिलास पानी लिया और गिलास और पानी सोने में बदल गया। टीनू के सामने सुनहरे रोटी, सुनहरे चावल, सुनहरे आलू थे। वो भूखा था, प्यासा था, वह सोना खाना बंद नहीं कर सका। टीनू रोया। उसी समय उसकी बेटी खेलने आई और जब उसने अपने पिता को रोते हुए देखा तो उसने उसे गले से लगा लिया और आंसू पोंछने लगी। टीनू ने उसे अपने सीने से लगा लिया, लेकिन उसकी बेटी कहाँ थी? वह टीनू के बीच में सोने की बनी थी। वह इतनी भारी थी कि उसे उठा नहीं सकती थी। बेचारा टीनू ने सिर हिलाया और रोने लगा। सिपाही को उस पर दया आई। उसे देखकर सिपाही उसे चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा, अपना उपहार वापस ले लो। देवदूत ने पूछा, टीनू तुम्हें अब सोना नहीं चाहिए? मुझे बताओ, एक गिलास पानी अधिक मूल्यवान है या सोना? शहद का टुकड़ा बेहतर है या सोना? टीनू ने हाथ जोड़े और कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए,
मैंने गलत समझा कि आदमी के पास ज़रूरत से ज़्यादा सोना नहीं होना चाहिए। उसके बिना मनुष्य का कार्य बाधित नहीं होता। लेकिन एक गिलास पानी और भोजन के बिना लोग काम नहीं कर पाएंगे। मैं अब सोने का लालच नहीं करूँगा। स्वर्गदूत ने पानी का कटोरा लेकर कहा कि यह चीज़ों पर छिड़क दो, जिससे चीज़ें पहले जैसी हो जाएगी। टीनू ने अपनी बेटी पर, मेज पर, कुर्सी पर, भोजन पर, पानी पर और बगीचे की सभी चीज़ों पर पानी छिड़का।